जयपुर सहित मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को एलएलबी की डिग्री नहीं मिल पाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक कानूनी पेशे के नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए एलएलबी कोर्स में पंजीकृत छात्रों को डिग्री प्राप्त करने के पूर्व स्वयं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले, दोष सिद्ध या बरी होने के जानकारी संस्था के माध्यम से बीसीआई को देनी होगी। अधिसूचना में विधि संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एलएलबी पाठ्यक्रम पंजीकृत छात्रों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए, साथ ही उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाए। इसके अलावा क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। जारी दिशा निर्देशों में यह बात भी शामिल है कि एलएलबी के साथ छात्र कोई नियमित दूसरा कोर्स नहीं कर सकता। छात्रों को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि पढ़ाई के साथ वे किसी नौकरी या सेवा में नहीं है। निर्देशों को लेकर जानकारों का कहना है कि वकालत की पढ़ाई अब बेहद अनुशासन पूर्वक माहौल में ही हो पाएगी। आरके सिंह, सैन्य उपाध्यक्ष, स्टेट बार काउंसिल, ने कहा कि बीसीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश स्वागत योग्य है। कानूनी पेशे में जो आपराधिक आचरण वाले लोग जाते हैं उन पर रोक लगेगी। पेशे की शुचिता बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। देखिए, वर्तमान की जो स्थिति है अधिवक्ताओं की, उसको देखते हुए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देशों को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहला मुख्य मुद्दा ये है कि जो भी छात्र एलएलबी करने जाएगा, सबसे पहले उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, उसको एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में ये भी देखा जा रहा है कि हमारे बहुत से ऐसे लोग जो एलएलबी कर चुके हैं, काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनका काम वकालत करना नहीं, काले कोट की आड़ में इलीगल काम कर रहे हैं। इससे काफ़ी कुछ रुकेगा। और वर्तमान में स्टेट बार मध्य प्रदेश ने भी जो भी नए नए वकील बन रहे हैं उनको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म पहले लगा के फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए एजुकेशन के, उसका भी वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उनके ऊपर उनका इन्रोलमेंट किया जाएगा। वर्तमान में पिछले कम से कम 25 दिन में कम से कम 4000 से ज़्यादा फॉर्म हमारे जमा हो चुके हैं। इससे स्वच्छता बढ़ेगी, अच्छे लोग वकालत में आएंगे, और क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं जिनको वकालत से कोई संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इन्रोलमेंट नहीं किया जाएगा। बीसीआई ने जो फैसला लिया है उसमें 3 बिंदु मुख्य रूप से हैं, और यह जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समय समय पर निर्णयों के आधार पर किया गया है। पहला बिंदु तो उन्होंने कॉलेज से ही स्टार्ट किया है, ताकि वकालत में जो आ रहे हैं लोग उनमें डिसिप्लिन रहे, और किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का व्यक्ति प्रवेश न कर सके। तो कॉलेज में वो ये रोक लगा रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने से क्या होगा कि जितनी आवश्यकता है अटेंडेंस की उससे कम नहीं होगी। और एनओसी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा बीसीआई को कि हमने जो पास किए हैं हमारे कॉलेज से उनकी अटेंडेंस पूरी है। नंबर 2, फिर यहाँ आएगा तो उसका होगा वेरिफिकेशन, पूरे शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन से ये सिद्ध होगा कि किसी के कोई फर्जी कागजात नहीं है। और तीसरी जो सीढ़ी है वो रहेगी पुलिस वेरिफिकेशन की। जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसमें 3 चीज़ें बताना पड़ेंगी, कोई एफआईआर तो नहीं है, हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, और तीसरी चीज़ हमारे खिलाफ कोई कन्विक्शन तो नहीं हुआ, मतलब सज़ा तो नहीं हुई। ये तीनों चीज़ें बताना पड़ेंगी। पहले ये सब चीज़ें ना होने से कोई भी आके फॉर्म भरता था, झूठा डिक्लेरेशन देता था, बाद में कभी पकड़ा गया कि झूठा डिक्लेरेशन है तो उसको अलग किया जाता था। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं पहले ही बनाई जा रही हैं। कॉलेज से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके इन सब चीज़ों में सख्ती बरती जा रही है, ताकि जो वकील बने एक वही बने जो साफ़ सुथरा हो और प्रोफेशन में एक अच्छाई से अच्छाई।